Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. भारत को कोई भारत बोलता है, कोई इंडिया बोलता है, कोई हिंदुस्तान बोलता है। तो इसके बारे में जरा 2 मिनट दोस्तों बात हो जाए कि ये जो प्रॉपर इंडिया जो वर्ड है आया कहां। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। अच्छा, 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो माननीय मामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनवाइट करा खाने पे, रात्रि भोज पे। बोला कि साहब 9 सितंबर रात के 8 बजे आप लोग आइए, आमंत्रित हैं। कौन आमंत्रित हैं? G20 में आए हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट। तो बोला कि मेहमान नवाजी देखिए भारत की आइए। तो उसमें जो ऊपर इनविटेशन लिखा था ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जाता था आज तक, उसमें लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। अब इससे बहुत, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल उथल पुथल हो गई। भारत क्यों बोल दिया, भारत क्यों बोल दिया, इंडिया है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, हम तो क्या अपना ओपिनियन देते हैं यहाँ पे और आपका ओपिनियन लेते हैं इस प्लेटफॉर्म से। ऐसा मत सोचिएगा कि मेजर साहब सिर्फ एक तरफा बोलते हैं। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, आप भी जरा यहाँ पे लिखिए जरा अपने, यू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप अपने कमेंट्स दीजिए कि क्या होना चाहिए। देखिए, अक्सर देशों के ना एक नाम होते हैं। जापान का तो और कोई नाम है नहीं, नेपन नेपन करके बोलते हैं, लेकिन जापान का ऑफिशियल नाम एक ही है। चाइना का एक नाम है, अमेरिका का एक नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी का एक नाम, इटली का एक नाम, फ्रांस का एक नाम, कॉन्गो तक का एक नाम, ठीक है, श्रीलंका का एक नाम, बांग्लादेश का एक नाम, इवन जिसका बेड़ा गर्क हो रखा है पाकिस्तान, उसका भी एक नाम। भारत को कोई भारत बोलता है, कोई इंडिया बोलता है, कोई हिंदुस्तान बोलता है। तो इसके बारे में जरा 2 मिनट दोस्तों बात हो जाए कि ये जो प्रॉपर इंडिया जो वर्ड है आया कहां से। देखिए, मेगास्थनीज था जिसको अलेक्जेंडर छोड़ कर गया था। मेगास्थनीज एक डिप्लोमेट था, एक राइटर था, उसने किताब लिखी इंडिका, ठीक है जी। और ये बहुत आज से 2500 साल पहले की बात है। वो चाणक्य जब थे, आचार्य चाणक्य, उनके समय की, जब अलेक्जेंडर आए थे उनके बाद की, राउंड दैट पीरियड तो किताब लिखी गई इंडिका। अच्छा, इंडिका पहली किताब थी जो किसी पश्चिमी, कोई भी शख्स ने, किसी भी इंसान ने जो पश्चिम से था, जो वेस्ट से था, उसने भारत के बारे में कोई किताब लिखी हो। भारत के बारे में भारतीयों ने तो कई किताबें लिखी उसके पहले। यहां पे तो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, लेकिन तक्षशिला थी। लेकिन किसी फॉरेनर ने भारत के ऊपर, किसी विदेशी ने, वो भी वेस्ट से आया हुआ, ग्रीस से आया हुआ, ये पहली बार किसी ने किताब लिखी इंडिका। अच्छा, इंडस, ये सिंध नदी से ले रखा है मामला। ये पूरा जो वर्ड है, अगर इसकी एटमोलॉजी में जाएंगे तो सिंध। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार बोला था कि जो इस क्षेत्र में रहता है वो हिंदू है। तो बहुत लोगों ने बड़ा इसमें हल्ला करा कि साहब आप हिंदू कैसे कह सकते हैं, और यहाँ पे तो मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर एक मजहब के लोग हैं, जो कि सच है। लेकिन जो अटल जी कहना चाह रहे थे, जो मिसकंस्ट्रू कर दिया, जो गलत ले लिया लोगों ने, कि हिंदू इज अ कल्चरल आइडेंटिटी। मैं आपको पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये भारत और इंडिया वाली डिबेट पे मैं वापस आऊंगा दोस्तों। हिंदू इज अ कल्चरल आइडेंटिटी, इट इज नॉट अ रिलीजियस आइडेंटिटी। ये जो पहचान है, ये जो शनाख्त है, ठीक है, ये सांस्कृतिक है, ये धार्मिक नहीं है। धर्म तो सनातन है। अब ये पूरी बात हो गई साहब। देखिए, इस पे मेरा कोई ऐसा खास पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत का जो ओरिजिनल नाम है वो भारत है। जम्बू द्वीप भी कहते थे और नामों से भी पुकारते थे, लेकिन एक कंसेंसस है कि इस देश को हर समय भारत, भरत के ऊपर नाम रखा गया है, और इस देश को हर समय भारत, भारतवर्ष के बारे में बात हो, आज से नहीं, हजारों साल से, हजारों साल से। हिंदुस्तान तो बहुत बाद में कहा गया, इसको हिंदुस्तान बहुत बाद में कहा गया। तो यह देखना है कि सरकार इसको कहां पे ले जा रही है। क्या पार्लियामेंट में ऐसा कोई बिल लाया जाएगा, कोई प्रपोजल डाला जाएगा सबके सामने कि साहब हम भारत का नाम जो है अब इंडिया से करके प्रॉपर रिपब्लिक ऑफ भारत करने वाले हैं, और भारत हर जगह फिर वो भारत 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 हो जाएगा, इंडिया नाम खत्म हो जाएगा। क्या ये होने वाला है? वो तो सिर्फ दोस्तों समय दिखाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ना तमिलनाडु चलते हैं, और तमिलनाडु में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, जरा इसके बारे में बातचीत करते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में मैं बोलता नहीं क्योंकि मेरी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी मुझे बुरी लगी यार, जिसको कहते हैं ना दिल को खटक गई। ये उदयनिधि स्टालिन है, और स्टालिन साहब ने, आप जानते हैं, 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान दे दिया कि साहब ये तो सनातन धर्म तो एक बीमारी है, और जैसे डेंगू है, जैसे कि कोरोना है, जैसे कि मलेरिया है, वैसी बीमारी, और इसको बिल्कुल
साफ कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो लोगों ने बोला साहब क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने ना सॉरी बोला, उन्होंने बोला कि मैं बार बार यही बोलूंगा, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। अच्छा दोस्तों, इसमें भी ना 2-3 चीजें हैं जो हमें पता लगनी चाहिए। अब उनके घर में सिक्योरिटी, पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, इनको लगता है इनकी जान को खतरा है। तो मैं सिर्फ स्टालिन साहब को एक बात बोलना चाहता हूं कि सर, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आप विश्वास करिए मेरी बात का, कुछ नहीं होगा आपको। क्योंकि अगर इस देश का हिंदू कुछ करने वाला होता, अगर इस देश का हिंदू कुछ करने वाला होता तो आप कभी ऐसा बयान देते ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो सिक्योरिटी बेकार की चीज है, इससे कुछ होने वाला नहीं है और कोई आपके खिलाफ कुछ करेगा नहीं, आप चिंता मत करिए, आप रिलैक्स हो जाइए एकदम। अच्छा, कहां से इतनी ताकत आती है लोगों में कि आप किसी के धार्मिक भावनाओं को, खास तौर से एक देश जहां पे 83 to 85% मेजॉरिटी है हिंदूज, जो सनातनी हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को आप खुल के ऐसे ठेस पहुंचा सकते हैं, बोल सकते हैं कि तुम्हें निपटा दो, इनको खत्म कर दो इनको। ये ताकत कहां से आती है? मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो मेरे विचारधारा है। वो बेचारी नुपुर शर्मा ने एक चीज का कोट क्या कर दिया टेलीविजन पे, उसकी जान के पीछे पड़ गए लोग, उसकी जान खतरे में है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हुआ, एंड मे गॉड गिव मिस्टर स्टालिन अ वेरी लॉन्ग लाइफ, आप सेफ रहें, आप खुश रहें, मे यू बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। बट सर, थोड़ा सा सोचिएगा आपने क्या बोला है, प्लीज थिंक अबाउट इट, व्हाट हैव यू सेड एंड व्हाई हैव यू सेड इट। एंड आई ऑल्सो सस्पेक्ट, मुझे दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि इन्होंने एक थाली में ये उदयनिधि स्टालिन साहब ने एक थाली में 30 लोकसभा की सीट मोदी जी को एडिशनल दे दी। ये इनका बना था गठबंधन INDIA इंडिया, जिसमें राहुल जी भी थे और ममता दीदी भी थी और सारे शरद पवार साहब भी थे और सब लोग थे इसमें। ये निकली कमजोर कड़ी। अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज का जवाब कैसे दें यार, इसका आंसर क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? अब लोग पूछे ना कि राहुल जी आप जवाब दीजिए, क्या आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? अब इतनी ये कह रहे हैं ना स्टालिन साहब, तो ये कह रहे हैं मैं बार बार बोलूंगा। अच्छा, अब जितने भी कांग्रेस पार्टी के या और विरोधी दलों के हैं, वो उनको थोड़ा सा लीपापोती कर रहे हैं, किसी तरीके से लीपापोती कर रहे हैं, पर यह आदमी चुप होने का नाम नहीं ले रहा। ये तो कह रहा है मैं बार बार बोलूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जितना, देखिए सही बात है, एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा, ये बात हमें माननी पड़ेगी और ऐसा है, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है भाजपा। और आप अगर चाहते हैं, मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी को फाइट दें या भाजपा को फाइट दें, तो चुप रहिए। आपके नेता जो INDIA वाला जो इनका गठबंधन है, आपके नेता रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, रोज कुछ ना कुछ भंड मारते हैं। जरूरी नहीं है हर रोज बोलना, क्योंकि आप हर रोज बोलेंगे तो कुछ ना कुछ गलत जरूर बोलेंगे। हम लोग जो मीडिया में हैं, टेलीविजन एंकर्स हैं, हम कुछ गलत बोल दें और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जैसे हो रही है, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, वो एडिट हो जाएगा, वो कट जाएगा। लेकिन आप लोग जो बोलते हैं पब्लिक में बोलते हैं, वो यहां पे रहेगा, 100 साल के बाद भी वहीं पे रहेगा, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम बोलिए, क्योंकि व्हाट यू हैव डन इज, आपने 2024 में मोदी जी के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है, बहुत बड़ा हथियार, और ये आपने मुझे लगता है जानबूझ के दिया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।